नमस्कार, दिस इज अंकुर गुप्ता, ए प्रीमियर रियल एस्टेट प्रोफेशनल। और जैसा कि आप वीडियो का टाइटल देख के समझ गए होंगे, आज का वीडियो ईडा रेसिडेंशियल प्लॉट स्कीम जो 451 प्लॉट की स्कीम है उसके बारे में है कि ये सुपर हिट स्कीम साबित हो रही है। एक बार फिर से ईडा रेसिडेंशियल प्लॉट स्कीम, जैसे पिछली वाली स्कीम निकली थी 361 प्लॉट्स की, 361 प्लॉट्स की, वैसे ही ये 451 प्लॉट्स की स्कीम भी सुपर हिट साबित हो रही है। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की ये रेसिडेंशियल प्लॉट स्कीम, क्योंकि 451 प्लॉट्स के लिए भी ऑलरेडी हज़ारों एप्लीकेशंस ऑलरेडी अथॉरिटी रिसीव कर चुकी है और बहुत लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए। और देखिए, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। लोगों का जो ये रिस्पॉन्स है ये बिल्कुल होना चाहिए गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए। और कई लोगों के जो डाउट्स थे या क्वेरीज थी कि हम बेच नहीं सकते या हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो देखिए प्रॉपर्टी में सब कुछ हो जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप 25,900 रुपये आप के रेट पे प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो आपको प्रॉपर्टी होल्ड करके रखना ज़रूरी होता है, आपके ही फ़ायदे के लिए। आपका पर्टिकुलर खुद का ही फ़ायदा होगा इस पर्टिकुलर स्कीम में अप्लाई करने से। देखिए, लोकेशन की जो लोग बातें करते हैं कि भाई लोकेशन मैटर करता है, सर बहुत ज़्यादा लोकेशन का फ़र्क पड़ता है, सेक्टर 18 है और सेक्टर 22G है, या अब सेक्टर 20 की बात करें, सेक्टर 24 है तो बहुत ख़राब सेक्टर लोकेशन लगती है हमें। तो देखिए, यमुना एक्सप्रेसवे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना सेक्टर 18 का, ना सेक्टर 24 का, ना 22G का, ना सेक्टर 20 का। सारी लोकेशन लगभग सिमिलर ही हैं। यमुना एक्सप्रेसवे में जब 24 से बसेगा ना तो आप ये देख लेंगे कि 18 भी उसी समय बस रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत पहले बस जाएगा सेक्टर 18 या सेक्टर 20। आप लगभग सिमिलर टाइम पे ही सब ये एरियाज बसेंगे और बहुत लंबा टाइम पीरियड लगेगा इन एरियाज़ को बसने में। आप अगर इसका कंपैरिजन ग्रेटर नोएडा से आज की डेट में करते हो तो ग्रेटर नोएडा भी बहुत लंबे टाइम पीरियड के बाद बसा हुआ शहर है, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो आप देखिए, सेक्टर 24A को लेके या यमुना एक्सप्रेसवे की भविष्य में भी कोई स्कीम आए, उसकी लोकेशन को लेके आप चिंता मत करिए, क्योंकि एप्रिसिएशन देखिए जो होता है ना, सरकारी रेट से तो मार्केट वैल्यू डबल ट्रिपल तो हो ही जाता है आपका ऑलरेडी रेट। अगर आपका स्कीम में निकल आता है प्लॉट में तो आपको इस चीज़ के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और अब देखिए, रही बात कि भविष्य क्या है, अब यमुना एक्सप्रेसवे में पैसा लगाएं तो मेरे हिसाब से देखिए, बीइंग अ प्रीमियर रियल एस्टेट प्रोफेशनल, मैं तो यही एडवाइस दूंगा सभी लोगों को कि आप लोगों को गवर्नमेंट स्कीम में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, हमेशा अप्लाई करना चाहिए। आप सभी लोगों को मालूम है कि जो 451 प्लॉट्स की स्कीम निकली है, जिसमें कि आपके अलग अलग साइजेज हैं, 120 मीटर भी है इसमें, 162 मीटर भी है इसमें, 120 मीटर के आपके जो प्लॉट हैं वो करीब 100 प्लॉट हैं, 162 मीटर के जो इसमें प्लॉट निकले हैं वो करीब 169 प्लॉट्स हैं, और आपके 200 मीटर के 172 प्लॉट्स हैं आपके। और इसके अलावा आपके 250 मीटर के भी जो प्लॉट है, 250 मीटर के 6 प्लॉट हैं और 260 मीटर के 4 प्लॉट हैं। तो लगभग ये 451 प्लॉट्स की जो स्कीम निकली है, इसमें ज़रूर से अप्लाई करिए। मेरे हिसाब से तो ज़रूर अप्लाई करना चाहिए लोगों को। और आप देखिए, भविष्य के लिए अपने लिए एक असेट बनाने जा रहे हो। रीसेल में प्रॉपर्टी अननेसेसरी ओवर प्राइस्ड कभी मत खरीदिए अनडेवलप्ड एरिया में। मैंने हमेशा कहा था कि यमुना एक्सप्रेसवे में रीसेल में अनडेवलप्ड एरिया है वो, वहाँ पे रीसेल में इतना खरीदने का कोई मतलब नहीं होता। ओवर प्राइस्ड प्रॉपर्टी 50,000 तक मार्केट रेट ठीक है, उसके ऊपर कहीं पे भी मिलता है, वहाँ पे लेने का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन बाकी जगह पे, जैसे अगर आप ग्रेटर नोएडा देखते हैं, परी चौक के नियर बाई एरियाज देखते हैं, तो मेरी कई क्लाइंटों से बात भी होती रहती है। हमारी डिस्कशन चल रही थी, एक ऐसे ही बहुत अच्छे हमारे क्लाइंट है जान पहचान के, उनसे बात हो रही थी, तो ये कह रहे थे कि यमुना एक्सप्रेसवे के रेट्स जी सर तो अब बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। मैंने कहा देखिए, यमुना एक्सप्रेसवे लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करने की जगह है, वहाँ आप तेज़ी से बढ़ेंगे, तेज़ी से घटेंगे, ये आप देखते रहोगे। और अब जो मैंने पिछले 1 साल पहले कहे गए मेरे एक वीडियोस को उठा लीजिएगा, मैंने यही कहा था कि ईडा अथॉरिटी के पास बहुत बड़ा लैंड एरिया है, वो प्लॉटिंग करती चली जाएगी और सरकारी रेट पे प्लॉट्स निकालती चली जाएगी। सरकारी रेट्स पे 25,900 के रेट्स पे अगर आपको भी कुछ एक्चुअल अलॉटी होने का मौका है, अगर आप फर्स्ट अलॉटी बनने का आपके पास मौका है, तो क्यों ना आप बने भविष्य के लिए। तो देखिए, प्रॉपर्टी तो भविष्य के लिए ही होती है। और अगर किसी डेवलप्ड एरिया में खरीदते हो आप,
तो वहाँ पे रेट क्योंकि ज़्यादा होते हैं, जैसे आप नोएडा का कंपैरिजन करो, ग्रेटर नोएडा, अब भी मैं कहूँगा कि ग्रेटर नोएडा अगर डेवलपमेंट देखें ग्रेटर नोएडा का, तो रेट ग्रेटर नोएडा के अभी भी कंट्रोल में है, बहुत नॉर्मल है। और यहाँ पे अगर आप एक डेवलप्ड एरिया में रहना चाहते हैं, एज ए एंड यूज़र आप अपना घर बनाना चाहते हैं ना, तो ग्रेटर नोएडा में ले लीजिए। भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट करना है आपको 10-15 साल मिनिमम, तो 10 से 15 साल आप ले लीजिए। 10 से 15 साल का इन्वेस्टमेंट करना है तो आप यमुना की किसी भी स्कीम में, गवर्नमेंट की स्कीम में ज़रूर प्रॉपर्टी में अप्लाई ज़रूर करिए। हो सकता है आपका निकल आए। अगर आप 2-4-5 साल भी सोच रहे हो ना, तो 2-4-5 साल में भी ये मुनाफा ही देगा, आपको घाटा कहीं से नहीं देगा। सरकारी स्कीम कभी किसी को नुकसान नहीं देती हैं। तो देखिए 30 तारीख तो लास्ट डेट है, बहुत संभल के फॉर्म फिल करिए। 30 तारीख लास्ट डेट है और ये स्कीम सुपर हिट सुपर डुपर हिट साबित हो रही है, जैसा मैंने पहले भी कहा। और फॉर्म बड़ी सावधानी से इसमें भरिए इस पर्टिकुलर स्कीम में। बाकी मेरा नंबर दिया होता है, आप मुझसे बात कर सकते हैं अगर आपको रीसेल में कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है या आपको फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में कोई हेल्प चाहिए, क्योंकि हमारे एक नॉमिनल से चार्जेस होते हैं और आपको फॉर्म फिल करने में हेल्प मिल जाती है। मतलब क्योंकि पिछली वाली स्कीम में भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हुआ, और वो एक छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं। देखिए वो समझ में नहीं आती, लेकिन फॉर्म फिल करते वक्त छोटी छोटी गलतियाँ कर जाता है आदमी। कभी कभी आपको लगता ही नहीं कि हमने फॉर्म गलत तरीके से हम फिल कर रहे हैं, लेकिन जो आप जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो उसमें भी आपको एक्चुअल पता नहीं होता कि किस साइज़ में हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं। कभी कभी ये होता है कि हम फॉर्मेट सही तरीके से नहीं चूज़ कर पाते डॉक्यूमेंट्स में। कभी कभी ये होता है कि कोई बहुत छोटी सी मिस्टेक आप कर जाते हो एप्लीकेशन फॉर्म में। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पेमेंट में आप पेमेंट का जब आप डिटेल्स फिल करते हो उसमें भी गलतियाँ बहुत सारे लोग कर जाते हैं नॉर्मली। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और मैं एक बार फिर से कहूँगा कि आप लोगों ने मेरे वीडियोस को बहुत सपोर्ट दिया है और आप ऐसे ही अपना सपोर्ट दिखाते रहिए। बाकी मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और हमारी देखिए कोशिश हमेशा आपको सच्चे और अच्छे वीडियोस दिखाने की होती है। वो काम हम करते थे, करते हैं और आगे भी करते रहेंगे भविष्य में। सच्चाई से रिलेटेड वीडियोस बनाना हमारा काम होता है। देखिए मैंने कोई भी वीडियो बनाया यमुना अथॉरिटी का, तो ऐसा नहीं कि एक एक जगह पे मैंने सिर्फ यही कहा कि ये बहुत अच्छी स्कीम्स हैं। मैंने इनके फ्लैट की स्कीम को मना किया था क्योंकि फ्लैट उस एरिया में अभी पैसा लगाने का कोई मतलब नहीं है। फ्लैट वाली स्कीम मैंने इसीलिए मना किया था कि आप अभी रह सकते नहीं हो, किराया आपको रेंटल इनकम वहाँ से जनरेट होगी नहीं। 10-15 साल बाद तक तो फ्लैट अगर कोई रहे ना, या आपको घर खाली पड़ा रहे फ्लैट, तो खंडर हो जाता है, उसमें तो दिक्कत होती है ना फिर। और लेकिन ज़मीन की वैल्यू दिन ब दिन बढ़ती है, तो अगर सरकारी रेट पे आपको प्लॉट पाने का मौका है तो आप इंडिया के किसी भी कोने से बिलोंग करते हैं तो इस स्कीम में ज़रूर अप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका स्कीम देखिए 31 अक्टूबर को ये स्कीम लॉन्च हुई थी दिवाली के दिन, और 30 नवंबर तक इसकी लास्ट डेट है अभी एज पर अथॉरिटी। हो सकता है कि सर्वर आपका 20 तारीख के बाद 25 तारीख के बाद ज़्यादा दिक्कत देने लगे, फॉर्म फिल करने में आपको प्रॉब्लम आने लगे, तो संभल के टाइम रहते आप अपना फॉर्म फिल कर लीजिए। या आपको कोई हेल्प चाहिए या रीसेल में कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो मेरा नंबर है साइड में, आप बात करिए मुझसे। बाकी थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।